कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। तो जैसे कि आप सभी की कमेंट आई थी, सर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले हैं तो जल्द से जल्द इनके कुछ मॉडल पेपर बना दीजिए, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम वही देखने वाले हैं, बीएड पर फर्स्ट ईयर के पेपर है हमारा समकालीन भारत एवं शिक्षा। ठीक है, काफ़ी विद्यार्थी कमेंट थी, सर हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर कितने पेपर होते हैं? तो ठीक है, वो आपके 8 पेपर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ, वो वीडियो में आगे बताता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आज समकालीन भारत एवं शिक्षा। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए गत वर्षों के अंदर पूछे गए बार बार अति महत्वपूर्ण प्रश्न में आप इन्हें कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये प्रश्न याद कर लेते हैं, ठीक है, आपकी इसके अंदर 5 इकाई होती है। मैंने 5 इकाई के अंदर हर दोनों तरह के प्रश्न उठाए हैं। पहले आपके जो आपके लघुरात्मक आते हैं और सेकंड आते हैं आपके निबंधात्मक। ठीक है, दोनों मैंने प्रश्न उठाए हैं। बस इन प्रश्नों को पढ़ जाएगा, आप आसानी से पास हो जाएंगे। इन प्रश्नों के बाहर अगर आपको कोई प्रश्न देखने को भी मिल जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनसे पास आसानी से हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स आराम से इनसे प्रश्नों से आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपकी इकाई फर्स्ट के अंदर जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले हम देखेंगे अति लघुरात्मक या फिर लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, ये कौन से प्रश्न है? लघुरात्मक प्रश्न। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ में सम प्रत्यय को परिभाषित कीजिए। पहला ही आपकी इकाई है और पहली इकाई में से आपको शिक्षा का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। शिक्षा की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आपके विचार में आधुनिक भारतीय समाज की शिक्षा के उद्देश्य का एवं लक्ष्य को क्या होना चाहिए? इन चारों प्रश्नों में से 100% आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। लघुरात्मक में भी और निबंधात्मक में भी देखने को मिल जाएगा इन चारों प्रश्नों में से। ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला। इन चारों प्रश्नों में से हो सकता है संभावना कि आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए, डिट्टो बिल्कुल लाइन यही देखने को मिल सकती है। ठीक है, कोई सा भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। इन चारों में से कहीं आपको फर्स्ट वाला प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, क्योंकि आपकी जो इकाई है फर्स्ट वो यही है, तो फर्स्ट इकाई का जो फर्स्ट जो ऑप्शन है यानी जो टॉपिक है उसके बारे में हमेशा प्रश्न पूछता है। तो शिक्षा के बारे में प्रश्न अवश्य पूछेगा। शिक्षा को परिभाषित कीजिए या फिर शिक्षा का अर्थ है इसको परिभाषित कीजिए, शिक्षा की प्रकृति को समझाएं, ठीक है, उद्देश्य को समझाएं। प्रश्न कुछ भी बन सकता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न। शिक्षा का अर्थ समझाएं, शिक्षा के मुख्य विशेषताओं और प्रमुख उद्देश्य बताएं। ये प्रश्न अधिकतर पेपर के अंदर पहला आपको जो निबंधात्मक प्रश्न होता है वो देखने को मिलता है, या फिर ये लघुरात्मक में भी देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न आता है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के लाभ व हानियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न ये भी अच्छा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, औपचारिक अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? उनके विशेषताओं का विस्तृत पूर्वक विवेचन कीजिए। ये 3 ही प्रश्न मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर ये प्रश्न तीनों ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इन तीनों में से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाए। देखिए, गत वर्ष 2023 के अंदर आपको जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आपका औपचारिक शिक्षा के ऊपर। ठीक है, और इस बार इन तीनों में से किसी भी पूछ सकता है, फिर इस प्रकार प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। औपचारिक अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न तीनों ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जाने से पहले पढ़ के जाना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा इकाई सेकंड। इकाई सेकंड क्या सबसे पहले हम देखने वाले लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, प्रकृतिवाद के गुण व दोष को व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है। अगर प्रश्न देखिए, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इंटरनल एग्जाम के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रयोजन, सॉरी गलत टाइप हो गया यहाँ पर, ये प्रयोजनवाद है। क्या है? प्रयोजनवाद, लिख लीजिएगा, प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। ये प्रयोजनवाद का प्रश्न है जो कि आपके अधिकतर पूछता है। टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है बताएं। चलिए अगले आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन प्रश्नों को आपको अवश्य पढ़ के जाना है परीक्षा में जाने से पहले। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत बेसिक शिक्षा योजना भारतीय समाज के अनुरूप है, इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अच्छा प्रश्न है। देखिए, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से अधिकतर चांस बनते हैं कि आपके कोई सा भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वैसे तो अरविंद के दार्शनिक विचारों की वे व्याख्या करवा सकता है, लेकिन वो प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इतनी बार वो प्रश्न पूछा गया नहीं है। अधिकतर पूछा गया आपके रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बारे में, तो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर का परिचय दीजिए, शिक्षा दार्शनिक रूप में इनके योगदान को विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न आता है तीसरा, प्रयोजनवाद की विवेचना शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षक और शिक्षार्थी संबंध के विषय संदर्भ में कीजिए तथा आधुनिक शिक्षा में इसकी सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मैंने कहा था ना, प्रयोजनवाद प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। शिक्षा में प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं? प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषता, उद्देश्य, पाठ्यक्रम पर चर्चा कीजिए। प्रश्न अच्छा है ये भी।
प्रश्न सारे अच्छे हैं, मैंने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं लिया, इंक्लूड नहीं किया है। मैंने वो प्रश्न मैंने लिए ही नहीं है जिनकी संभावना बहुत कम होती है आने की, मैंने वो प्रश्न लिए जिनकी संभावना सबसे अधिक है आने की। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सॉरी, अगली इकाई आती है हमारी थर्ड इकाई, जिसके अंदर से पहला प्रश्न आप बनता है आपका युवा असंतोष। कितनी बार पूछा जा चुका है पता नहीं, अति लघुरात्मक में तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लघुरात्मक में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारत में नैतिक संगठन की स्थिति की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। अच्छा है, पृथक्करण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विविधता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब प्रश्न देखने हम निबंधात्मक। शिक्षा के अवसरों की समानता का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न अच्छा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, क्षेत्रीय असमानता क्या है? भारत में क्षेत्रीय असमानता की भावनाओं के विकास के कारकों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, कुछ जो आपके एक दो टॉपिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके पेपर होंगे, जैसे कि आपके अधिगम शिक्षण, आपके मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक है, ठीक है, उनके अंदर कुछ प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे या फिर आपने कभी सीरीज में नहीं पढ़ा होगा ऐसे प्रश्न, क्योंकि वो आपके सिलेबस से संबंधित ही होते हैं। और इस सब्जेक्ट के अंदर भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है कि जो आपने पढ़ा नहीं हो, परंतु परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेबस से बाहर है, वो सिलेबस के अंदर ही है, बस वो प्रश्न एग्जामिनर खुद अपनाता है अपनी तरफ से, ठीक है। असमानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक असमानता का अर्थ एवं कारण बताएं। शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता को दूर करने के उपचार बताएं। तीनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों को याद कर लीजिएगा। अब आती है हमारी फोर्थ इकाई, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं लघुरात्मक प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व को समझाएं। अच्छा प्रश्न है। मौलिक अधिकार और संविधान के ऊपर से एक प्रश्न आपका जरूर बनता है। मौलिक अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करने में शिक्षा की भूमिका बताएं। मानव अधिकार का प्रश्न भी आपको पूछा जा चुका है, तो मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी किस तरह शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, समझाएं। प्रश्न ये भी अच्छा है। चारों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बोलता रहा हूँ सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, निबंधात्मक प्रश्न। तो देखिए, निबंधात्मक प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको इंटर्नशिप डायरी आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी अवलोकन डायरी, समालोचन डायरी, दैनिक पाठ्ययोजना डायरी, सभी डायरी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिए BA पार्ट फर्स्ट ईयर, BA पार्ट सेकंड ईयर, BA पार्ट थर्ड ईयर, B.Ed फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा B.Ed फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर 2000 ऐसे कुछ 23-24, या फिर मैं उसका नाम चेंज कर दूंगा, मैं कर दूंगा B.Ed फर्स्ट ईयर कोर्स। और B.Ed फर्स्ट ईयर कोर्स के अंदर आपको सभी प्रकार के मॉडल पेपर 2023-24 और आपकी जो इंटर्नशिप डायरी है वो सभी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये प्रश्न सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा 2024-25 के लिए। ये वे प्रश्न है जो कि आपके हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। 25 में पूछे जा सकते हैं, 24 में भी आपकी आगामी परीक्षा 2024 में भी पूछे जा सकते हैं, और भी आगे जितनी भी आपकी एग्जाम रहेंगी, जब तक आपका सिलेबस नहीं बदलता तब तक इन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा कर आपको प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। आगे देखिए, अब आता है हमारा, भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों से आप क्या समझते हैं, विस्तार से विवेचन कीजिए। प्रश्न अच्छा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कौन कौन से समझाइए, ठीक है। हाँ, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, भारत में शिक्षा संवैधानिक प्रावधानों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न के अंदर आपको अलग से भी दे सकता है, जैसे वे शिक्षा के अधिकार को समझाएं, या फिर इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न आता है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कौन कौन से समझाएं। ये भी प्रश्न अच्छा है। शांति शिक्षा, ये प्रश्न आपका आ चुका है और अच्छा भी है। शांति शिक्षा का अर्थ बताएं। वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न अच्छे हैं, प्रश्न तीनों ही अच्छे हैं। मैं बोल रहा हूँ जितने भी प्रश्न लाया हूँ सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक ही प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि एक्स्ट्रा है, वही प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए जो कि आपके बार बार पूछे जा चुके हैं और आपके आगे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इकाई, आपकी 5 और अंतिम इकाई, कोठारी कमीशन की नियुक्ति के उद्देश्य को विवेचन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सुझावों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट करते हुए विस्तृत विवेचन कीजिए। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों ही पढ़ के जाएगा, आपको लघुरात्मक प्रश्न में देखने को ये मिल जाएंगे। आगे देखिए, आगे आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न। जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है। सब्सक्राइब करने से सिर्फ ये होता है कि जब भी मेरा जो मैं मॉडल पेपर आपको अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर ना तो वो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक। तो देखिए, ऐसा ना करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मोस्ट मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, आपके लिए इंटर्नशिप डायरी लेता हूँ, बहुत सारे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रश्न है। आपके मत से 2019 में, 2017 में और 2018 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रश्न तो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, सभी ऐसे प्रश्न थे जो मैंने आपको बताया कि वो गत परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अधिगम, अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है। यहाँ पर अगर आपको अधिगम ना मिले तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है अधिगम, और ब्रैकेट में मिल सकता है सीखना। तो प्रश्न हमारा अधिगम यानी कि सीखना बिना बोझ के को सुनिश्चित करने हेतु यशपाल, ठीक है, एक सेकेंड, यशपाल समिति प्रतिवेदन 1993 के महत्व पर चर्चा कीजिए। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है आपकी आगामी परीक्षा में, क्योंकि मत्स्य 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। वैसे कस्तूरबा गांधी बालिका अवकाश वाला जो था प्रश्न, वो भी आपके मत्स्य 2017 और 16 में पूछा गया था, और 2019 में वो प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न तो अच्छा वो भी है, पर मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मुझे ये महत्वपूर्ण लगा। राष्ट्रीय प्रचार की रूपरेखा 2005 की प्रमुख विशेषताओं का चर्चा कीजिए या फिर विवेचन कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। आपको NCF के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, आपको NCF 2005 की प्रमुख जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक अगर आपको टाइम मिले तो आप वो कस्तूरबा गांधी वाला जो प्रश्न है उसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। ये प्रश्न है, वैसे मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि संभावना मुझे उसकी कम लग रही है इस बार। आगे देखिए, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है। ये मैंने कुछ ऐसे टॉपिक लिए हैं जो कि आपको टिप्पणी करवा सकता है प्रश्न, जिनमें भारतीय शिक्षा आयोग, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा अधिकार और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। ठीक है। आपके ये और ये तो आपके 2023 के अंदर आ चुके हैं। एक टॉपिक और है आपका, वो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ये भी आपके 2023 के अंदर पूछा जा चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई सा भी आपसे दोबारा पूछ सकता है, लेकिन आपको मोस्ट ध्यान रखने भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार। ठीक है। ये तीनों तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इन तीनों में से आपको एक प्रश्न या फिर इन पर टॉपिक करवा सकता है। NCF 2005, NKC 2006, ठीक है, NKC 2006, इनमें से मतलब कोई सा भी टॉपिक पर आपसे टिप्पणी करवा सकता है। तो ये कुल मिला के आपके 5 इकाइयों के हो चुके हैं सभी प्रश्न, जो कि आपके लघुरात्मक और निम्नात्मक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो हमने देखे। और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपके सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट के मॉडल पेपर है वो आ जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा है फर्स्ट ईयर में कितने मॉडल पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, उनके अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। क्या पता इसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बना दूं, तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक कर लीजिएगा, अन्यथा चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं। वैसे तो आपको मैं बता दूं 8 पेपर होते हैं, उनके नाम भी मैं आपको उस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बता दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाए जाएँ BEd फर्स्ट ईयर के, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द मैं वो प्रश्न भी लेकर आ जाऊँगा। साथ ही मैं जिन विद्यार्थियों को किसी भी सब्जेक्ट की अगर PDF चाहिए, यानी आपकी जो फाइल्स की PDF चाहिए, दैनिक पाठ्य योजना, इंटर्नशिप डायरी, तो वो भी मेरे को कमेंट आप कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं उनकी PDF लेकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।